I'm finishing today with something very important. और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण से खत्म कर रहे हैं आज. You see, today, देखिए आज man has been bound by the spirit of lust. इंसान जो है देखिए अभिलाषा की आत्मा से बंधा रहता And है. because of that, इसके वजह से he's not entering into the palace, into the calling that God has called for him. तो देखिए उस बुलाहट जिसके लिए परमेश्वर को बुलाया उसमें वो कदम नहीं रख पाते. Please listen very सुनिए carefully. बड़े ध्यान से. Today is the fourth part of the message. आज संदेश का चौथा भाग है. And I want to bring out something that's very powerful, so listen very carefully. You need to go and listen to all the three parts and study all those three parts, not just once, but do it again and again. और चाहते हैं कि आप जाके पिछले वो 3 भाग जो हैं संदेश का जो श्रृंखला का उसको भी फिर से आप अध्ययन करिएगा. और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, आपको उसका अध्ययन करना है. I told you last time पिछली बार आपको बताया हमने that how Amnon, कि कैसे अम्नोन ने, though he was a prince, हालांकि वो राजकुमार था, he was next in line to be the king, वो राजा बनने ही वाला था, but he never became the king लेकिन कभी वो राजा बन नहीं सका. because he could not control his passions. क्योंकि वो अपने जुनून पर नियंत्रण नहीं रख He पाया. could not control his emotions. वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया. Fire on the gas on the stove is good, but fire in the house will burn you. और देखिए अगर गैस पे या स्टोव पे अगर आग लगी Destroy. होती है तो ये अच्छा है, लेकिन अगर घर में आग लग जाए तो ये तबाह करके रख You देगा. must learn to control your passions and not allow the passions to control you. और देखिए आपको ये नियंत्रण रखना है कि आप अपने जो जुनून होता है उस पर नियंत्रण रख सके. Today ऐसा नहीं कि वो आपको काबू में रखे. God is speaking to somebody. आज परमेश्वर किसी से बोल रहा है. God is speaking to somebody. आज परमेश्वर किसी से बोल रहा है. I'm talking to the people who are receiving right now. Receive. उन लोगों से बोल रहे हैं जो ग्रहण कर रहे हैं. कौन ग्रहण कर रहे हैं इस There वक्त? was another person called Reuben. और कोई व्यक्ति रूबेन था. He was the first man, the first person, the first boy of Jacob. हम देखते हैं वो याकूब का पहलौठा बेटा था. What an honor. कितना बड़ा What an सम्मान, honor. बड़ा अद्भुत सम्मान. A first boy always received the double portion of the father's anointing. पहलौठा बेटा जो होता है हमेशा पिता के अभिषेक का दुगना भाग पाता The है. inheritance came to him. और वो विरासत जो मिरास उसके पास आया. Everybody recognized with the first boy. हर कोई जो है पहलौठे पुत्र को पहचानते हैं. When Jacob was prophesying in Genesis 49, हम देखते हैं कि जब उत्पत्ति के 49वें अध्याय में याकूब भविष्यवाणी कर रहा था, Jacob is prophesying. वहां पर याकूब भविष्यवाणी कर He रहा था. says, Reuben, वो कह रहा था रूबेन, you are the excellence of my strength. तुम मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पौरुष का बल हो. You are my firstborn, तुम मेरा पहलौठा पुत्र हो. but you are unstable as water. लेकिन तुम पानी के जैसा अस्थिर हो. Nobody builds a foundation on water. कोई भी जो है बुनियाद जो है पानी पर नहीं रखता. See, foundation always has to be rock. आप देखते हैं बुनियाद जो है हमेशा चट्टान पर होनी And चाहिए. Jacob said something of Reuben that is very, very sad. और हम देखते हैं याकूब ने वहां पर रूबेन के बारे में कुछ ऐसा कहा जो कि बहुत ही निराश करने वाली बात है. So Reuben messed up हम देखते हैं रूबेन ने गड़बड़ी कर दी. and he lost his inheritance. अपना मिरास को गवा बैठा. He would be the number one man. वो पहला व्यक्ति हो सकता था, But because of lust, because of लेकिन the अभिलाषा की वजह से uncontrollable passion, और उसके जुनून पर नियंत्रण न कर पाने की वजह से he lost it. वो सब कुछ गवा बैठा. What about Samson? शिमशोन के बारे में क्या? He was called to be a judge, और उसे बुलाया गया था न्यायी a होने के लिए. great man. एक महान जन. You see, he had supernatural strength. आप देखते हैं उसके पास अलौकिक शक्ति थी. Even the Philistines, even the enemy could not understand where his strength is hidden. और फलिस्ती लोग भी, उसके शत्रु भी समझ नहीं पाए कि उसके ताकत जो है दरअसल कहाँ छिपा You हुआ know है. what is a powerful man? आप जानते हैं एक सामर्थशाली A ताकतवर व्यक्ति क्या powerful होता है? man is a man whom the enemy does not know where his power is hidden. और Hello, एक are you ताकतवर व्यक्ति listening? वो होता है जिसके बारे में शत्रु जानता नहीं है कि दरअसल उसकी ताकत छिपी हुई You कहाँ see, when है. you see a rich man, जब आप देखते हैं किसी अमीर आदमी को, you know that his strength is his riches. तो आपको पता चलता है कि उसकी ताकत जो है वो उसके धन संपत्ति में है. But a real powerful man, लेकिन असलियत का व्यक्ति जो when the ताकतवर होता enemy है, looks at जब him, शत्रु देखता है, he cannot touch his strength. वो उसकी ताकत को छू नहीं He पाता. cannot find his strength. वो उसकी ताकत को पता नहीं लगा पाता. It's hidden. ये छिपा होता है. This is a real powerful man. ये एक यकीनन ताकतवर व्यक्ति है. People will get very afraid to attack such a और person. लोग देखिए ऐसे व्यक्ति पर हमला करने में बहुत घबराएंगे. Let it be this your portion in ये Jesus' आपका name. भाग बने यीशु के नाम में. It will happen. ऐसा होगा. The devil will go round and he will say, what is the secret of this fellow? और शैतान जो है चक्कर पे चक्कर काटता रहेगा और कहेगा इस व्यक्ति का रहस्य क्या है. No power will be able to attack you. Receive. कोई शक्ति आपके खिलाफ में आप पर हमला नहीं कर पाएगी. I ग्रहण speak करें. it under the prophetic anointing. Receive right now. भविष्यवक्ता के अभिषेक का दिन में बोल रहे हैं ग्रहण करें इस वक्त. But unfortunately, लेकिन अफसोस है Samson, शिमशोन he just gave away his secret. बस अपना रहस्य उसने यूं ही उजागर He कर दिया. gave away his secret to a spirit of lust. हम देखते हैं उसने अपने इस रहस्य को अभिलाषा की आत्मा के सामने उजागर कर He दिया. gave away his weakness. He revealed his weakness to a spirit of lust. उसने अपनी कमजोरी को जो है अभिलाषा की आत्मा के सामने बिल्कुल उजागर कर दिया. And that's when he lost everything. और यहीं पर हम देखते हैं सब कुछ गवा बैठा. So these are warnings for us. तो ये सब हमारे लिए एक चेतावनियां हैं. These are examples for us. ये हमारे लिए एक उदाहरण है. And the Lord tells us today how we can overcome this. और प्रभु आज हमसे कहता है कि कैसे हम इन पर जय पा सकते हैं. Many lost their ministry. There was a great man of God in the United States of America.
और बहुत सारे लोगों ने अपनी सेवकाई गवाही दी कि परमेश्वर के महान जन हुआ करते थे अमेरिका में। God started using him very powerfully. परमेश्वर बड़े सामाजिक तौर पर उसका इस्तेमाल करने लगा। But what happened? लेकिन क्या हुआ? He did not deal with this area. इस क्षेत्र में वो निपटा नहीं। And one day, और एक दिन his great ministry came crashing down. उसकी बड़ी सेवकाई जो है यूं ही धराशायी हो गई। The news media exposed him. और फिर न्यूज़ मीडिया ने उसका पूरा पर्दाफाश कर He दिया। repented in front of the church. कलीसिया के सामने उसे पश्चाताप किया। And people said, okay, now we'll give him one more chance. और लोगों ने कहा ठीक है चलो एक और मौका इसे देते हैं। But he did not stop it. लेकिन वो रुका नहीं। And you see, और आप देखते हैं today, आज God is warning us today, परमेश्वर आज हमको चेतावनी for दे रहा all है of us, हम सबको that we need to overcome this area. कि हमें इस क्षेत्र पर जय पाना है। You may be a young man. आप कोई नौजवान व्यक्ति You may होंगे, be a young woman. आप कोई नौजवान महिला होंगी, You may be a senior person. आप कोई बुजुर्ग व्यक्ति होंगे। Don't ignore this. इसके नजरअंदाज मत करिए, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है sin cannot be hidden. पाप छिप नहीं सकता It will come out in the open. और ये खुले आम सामने आएगा। Today I bring the fourth part. I bring it respectfully before you. आज चौथा भाग आपके सामने पेश करते हो पूरे आदर और सम्मान के साथ। And may God help you and may God help us today. और परमेश्वर ही आपकी मदद करे, परमेश्वर हमारी मदद करे। God give me a word called house cleaning. और परमेश्वर ने ये वचन दिया इन्हें घर साफ करना। House cleaning. घर साफ। So everybody say house cleaning. तो सभी लोग कहेंगे घर साफ। You see, one day एक दिन Hezekiah was at the point of death. हम देखते हैं हिजकिय्याह मरने की कगार पे आ गया And था। Isaiah the prophet brought a message from heaven. और यशायाह भविष्यवक्ता ने स्वर्ग से एक संदेश को लाया। He said, Hezekiah, उसने कहा हिजकिय्याह get your house in order. अपने घर को सही कर ले, You are about to die. तू मरने वाला है, You are about to pass away. तू बस गुजरने वाला है। My friends, today our bodies are the temple of the Holy Spirit. आप देखते हैं घर की सफाई। आज हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर We है। need to set our house in order. हमें अपने घर को सही व्यवस्थित करने की There जरूरत should है। be house cleaning in our life. हमारी जिंदगी में घर सफाई का काम होना चाहिए। Wherever you're watching right जहाँ now, कहीं सब देख रहे हैं इस today वक्त, God is saying, आज परमेश्वर कह रहा है get your house in order. अपने घर को व्यवस्थित कर लो। Not the physical house. और जो भौतिक घर होता है वो नहीं। Praise God for that house. प्रभु की स्तुति हो उस घर के First, लिए। you set your house in order. सबसे पहले अपने घर को आप व्यवस्थित करें। When you set your house in order, जब आप अपना घर व्यवस्थित करते हैं, your physical house will be in order. आपका भौतिक घर जो है वो भी व्यवस्थित हो And when जाएगा। your physical house is in और जब आपका order, भौतिक घर व्यवस्थित हो जाता है, wherever you go, there will be order. जहाँ कहीं भी Hallelujah. आप जाते हैं वहां पर व्यवस्था होगी। Somebody listening right now. कोई तो सुन रहे हैं इस So वक्त? today the prophetic word is house cleaning. तो आज भविष्यवक्ता का वचन जो है यह घर की सफाई है। Go to Romans chapter 13 and verse 14 right now. और निकालिए रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय 14वां वचन। Scripture declares, वचन ऐलान करता है, but put on the Lord Jesus Christ वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो and make no provision for the flesh और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो, to fulfill its lusts. उसकी अभिलाषाओं को पूरा करने का। Now please understand what the scripture says. और ध्यान से समझिए वचन क्या कहता Make no provision. है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कोई उपाय न करो। You know, in many companies, देखिए बहुत सारी कंपनियों में, they will apportion budgets for provision for future months. और देखिए भविष्य आने वाले महीनों के लिए देखिए वो इस तरह का बजट पेश करते हैं। Picnic budget, पिकनिक का बजट entertainment budget, और मनोरंजन का बजट you know, staff welfare और budgets. स्टाफ के वेलफेयर के लिए Those who are बजट। in accounts will understand what I'm और जो speaking. अकाउंट के क्षेत्र पेशे में है वे लोग समझ जाएंगे They will make provisions in और advance. पहले से ही वो इंतजाम करके So रखेंगे। when that thing तो comes, जब वो मौका आता it है has already been provided. तो पहले से ही उसका पूर्ति हो गया होता And है। here the Holy Spirit और says, यहाँ पर पवित्र आत्मा कह रहा make है no provision कोई उपाय न करो for the flesh to fulfill its lust. कि शरीर उसकी अभिलाषा को पूरा करे। In other words, दूसरे शब्दों में, you should not allow some provision so that the flesh will say, come on, oh good, that there is an opportunity for me to fulfill the और lust. देखिए इसका मतलब यह है कि आप ऐसे चीजों का इंतजाम न करें जिससे कि शरीर कहे कि अरे मैं अपनी अभिलाषा को यहाँ पूरा करने का मेरे पास अच्छा खासा मौका है। You listen very carefully. बड़े ध्यान से The सुनिए। devil is a schemer. और शैतान जो है ऐसा साजिश रचता है। If you had Google Maps, you know, अगर आपके पास spiritual Google Maps, अगर आपके पास आत्मिक गूगल मैप हो, you will find out आप पता लगा लेंगे that you fell in that same place again and again. Hello. आप उसी जगह पर बार बार गिरे हैं। If you have a spiritual mapping system, अगर आपके पास आत्मिक तौर पे ऐसा नक्शा हो, you will find out आप पता लगा लेंगे through spiritual data आत्मिक डेटा के जरिए that you fell into sin in that same style again and कि again. आप पाप में उसी तरीके से बार बार लगातार गिरे। See, आप देखते हैं Samson शिमशोन fell into the same thing again and again. उन्हीं चीजों में बार बार गिरता रहा। And if you had spiritual data, you may find out that the particular season you are more prone to fall in that particular sin. और अगर आपके पास आत्मिक वो डेटा है तो आपको पता चल जाएगा कि एक खास प्रकार के दौर में आप उस खास प्रकार के पाप में गिरे। So you see, तो आप देखते हैं the enemy makes a provision for you to fulfill the lust of the तो flesh. शत्रु देखिए आपके लिए उपाय का इंतजाम करता है ताकि आप उस अभिलाषा को पूरा करें। So you need to understand that where and how did I fall into that particular sin, and you need to avoid the traps of the enemy. Come on, तो help me. आपको समझने की जरूरत है कि कहां पर और कैसे आप उस खास प्रकार के पाप में गिरे ताकि आप उससे बच सकें। For some of you, तो आप में कुछ लोगों के it लिए could be that you're meeting somebody alone.
हो सकता है कि आप किसी अकेले में कहीं मिल रहे हो, and then you can't hold yourself. फिर आप अपने पर नियंत्रण नहीं रख For पाते, some, it could be an overnight stay और फिर somewhere. किसी के लिए ऐसा हो सकता है कहीं पर रात के लिए ठहरना, For some of you, it may be chatting. आप में से किसी के लिए हो सकता है चैटिंग का कार्य हो। You see, तो आप देखते हैं, you have to avoid those places, you have to avoid those areas, you have to avoid certain people so that you can fulfill the scripture. It says, make no provision for the lust of the flesh. तो देखिए आपको उन चीजों से बचना है, उन चीजों से परहेज करना है, ताकि वचन जो कहता है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का आप उपाय न कर सको। He knows where to tempt you, he knows with what to tempt you, he knows how to tempt you. और वो जानता है कहां पर आपको परीक्षा में लाना है, किस चीज से आपको परीक्षा में लाना है और कब आपको परीक्षा में लाना है। Any provision of the flesh is like an open door for the enemy to have access into your life. Are you with me right शरीर के now? लिए उपाय कराया हुआ कोई भी इंतजाम जो है, इसका मतलब यह है कि शत्रु के लिए आपने एक दरवाजा, प्रवेश द्वार खोल दिया कि वो आपकी जिंदगी में आ सके। Like you have left the door open, ऐसा जैसे कि आपने दरवाजा खुला रखा and है the enemy understands और that. शत्रु इस बात को समझता है। Hey, it's like an open invitation designed for you to fall. और ऐसा जैसा कि एक खुला निमंत्रण जो है तैयार कर दिया गया है कि आप गिर सकें। It provides tempting possibilities for the mind. तो देखिए मन के लिए एकदम परीक्षा में गिरने की जो संभावना तैयार हो जाती So this, whoever you are, sir, है। तो जो कोई भी आप हैं, it could be a book, it could be a magazine. ये कोई पुस्तक हो सकती है, कोई मैगजीन हो सकती है, Get rid of it. उससे छुटकारा पा लीजिए, Delete that video. उन वीडियो को डिलीट कर दीजिए। Make no provision for the lust of the flesh. शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का कोई उपाय न करो। How could be that person's phone number? ये हो सकता है उस व्यक्ति का फोन नंबर हो। Oh, I'm not feeling too good today. ओ मुझे आज बहुत अच्छा महसूस नहीं हो I'm रहा, feeling very depressed बहुत ही today. तनाव मुझे महसूस हो Just रहा है। let me call up that person. चलो उस व्यक्ति को मैं कॉल करता हूँ। She or he listens to me and talks with me. वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जो भी है वो अच्छे से सुनते हैं। My मेरे husband से बात never करते has time for me. हैं। मेरे पति के पास मेरे लिए कोई समय नहीं My होता wife कभी। never has time for मेरी me. पति के लिए मेरे पास, मेरी this पत्नी के पास मेरे लिए कोई समय नहीं होता, Always time for me. लेकिन ये व्यक्ति के पास हमेशा मेरे समय You होता see, delete that number. है। देखिए उस नंबर को डिलीट करें। Make no provision for the lust of the flesh. शरीर की अभिलाषाओं के लिए कोई उपाय न करो। Unfriend that person. उस व्यक्ति को दोस्ती से अलग Unfollow करो। that person. उस व्यक्ति को अनफॉलो करो। Somebody shout, I'm listening right कोई now. चिल्लाए, मैं सुन रहा हूं इस वक्त। Go with me to Proverbs chapter 4, निकालिए नीति वचन का चौथा अध्याय, verses 14 onwards. उसके 14वें वचन से It says, वचन कहता है, don't do as the wicked do, जैसे दुष्ट लोग करते हैं वैसा मत करना, and don't follow the path of evildoers. और जो दुष्ट लोगों के मार्गों पर मत चलना। Proverbs 4, verses 14 and 15. और देखिए नीति वचन का चौथा अध्याय 14-15 वचन, Don't even think about doing it. ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, Don't even think about it. उसके बारे में सोचना भी मत, Don't go in that way. उस रास्ते में मत जाना, Turn away. मुड़ जाना, Turn away. मुड़ जाना, Whether it's your thoughts, चाहे आपके विचार हो, and keep moving. और आगे बढ़ते रहो। You see, some of you are attacked in your thoughts. आप में से कुछ लोग देखिए आपके विचारों पर आपका हमला होता है, And what you think about it the whole day sometimes attacks you in the night. और जो पूरा दिन भर आप सोचते थे कभी कभी वही चीज आप पर हमला करती है रात में। Please listen to me. सुने बड़े ध्यान You know से, what kind of movies are you watching? किस प्रकार की मूवी आप देखते हैं। You need to cancel that subscription to certain channels if possible. You can't just allow yourself to look at every video that YouTube throws at you. और देखिए आपको देखिए सब अनसब्सक्राइब करना है Yes. उन चैनलों से, और देखिए जो भी वीडियो YouTube आपके सामने पेश करता है उन्हें को आपको देखना नहीं है। No, if your mother and father is not at home, you don't click on that because it's a trap. It's a hook. Are you listening, young अगर man, आपके young माता पिता woman? आपके घर में नहीं है तो उन चीजों को आप मत देखिए, वो एक प्रकार का फंदा है, कांटा है। You may say, oh, I'm an elder person. Now nothing will happen to शायद me. आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं कोई बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। Be careful, my dear sister. सावधान रहिएगा मेरी Be बहन, careful, my dear brother. मेरे प्यारे भाई सावधान God रहिएगा। is speaking to you. परमेश्वर आपसे बोल रहा है, Sometimes God uses very ordinary people to speak to great people. और कभी कभी परमेश्वर एकदम देखिए साधारण से लोगों का इस्तेमाल करता है महान लोगों से बोलने के लिए। There are certain objects that you need to throw away from your house. ऐसे कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिनको आपको अपने घर से फेंकना है, Scripture says, don't even think about it. और वचन ऐसे कहता है कि उनके बारे में सोचना भी There are मत। certain things that remind you of certain incidents that took place. Are you with और me? देखिए ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद दिलाती हैं कि वो घटनाएं घटी थी। What I'm speaking prophetically, so listen very carefully. तो जो आपसे कहा जा रहा है ना एकदम भविष्यवक्ता के तौर पे कहा जा रहा है, तो बड़े ध्यान से You सुनिएगा। may smile at me and you may laugh as if you are, Apostle Paul's lost sister, or शायद आप cousin. देखे Yes. मुस्कुराए, लेकिन शायद आप अपने आप को सोचते हो कि आप प्रेरित पौलुस की मिश्री कोई बहन है, Yeah, but I know what I'm speaking लेकिन about. जानते क्या कह रहे हैं? There are certain objects that remind you of certain people. क्योंकि कुछ ऐसी खास वस्तुएं होती
होती है जो कुछ लोगों के बारे में याद कराती है, certain events. कुछ खास घटी हुई घटना, Those are triggers that the enemy places in your life. और वे सब ट्रिगर के समान शत्रु जो आपकी जिंदगी में लागू करते हैं, That trigger activates something in your spirit. और वो ट्रिगर जो है आपके आत्मा में कुछ चीजों को सक्रिय बना You देती है। need to pray and remove these things. Say, touch your eyes and say, Lord, give me eyes that can see these things. आपको देखिए प्रार्थना करके उन चीजों को निकालना है, और आप अपनी आंखों को छूकर आप ऐसी प्रार्थना करें, कहे प्रभु मुझे ऐसी आंखें दे जो इन चीजों को देख सके, And may God deliver you today in Jesus' और आज name. परमेश्वर छुटकारा दे आपको यीशु के नाम में। Lift your hands and say, I receive it in the name of अपने हाथ लगाकर Jesus. कहीं मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। Oh, come on, everybody, lift your hands and shout चलिए hallelujah. कोई तो अपने हाथ लगाकर चिल्लाएंगे हालेलुया। And the last और one. आखिरी, And the scripture says, और वचन कहता है in the book of Samuel, शमूएल की पुस्तक में, it says, वचन कहता है, and Amnon had a friend called Jonadab. अम्नोन का एक दोस्त था जिसका नाम था योनादाब। He was a crafty person. वो एक धूर्त चालाक व्यक्ति था, Oh, he was a crafty वो person. एक धूर्त चतुर व्यक्ति था। When Amnon shared his heart with Jonadab, जब अम्नोन ने आकर अपने दिल की बात योनादाब को he said, बताया, I have feelings for this stepsister of mine. और उसने आकर कहने लगा कि मेरे अंदर मेरी इस सौतेली बहन के प्रति थोड़ी भावना है। That man should have told him, look, let's go out for a walk, let's run, let's do some out, get your mind off this. और देखिए उस व्यक्ति को उससे कहना चाहिए था कि चलो हम दोनों मिलकर बाहर जाते हैं, थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, इन चीजों को, इस बात को अपने दिमाग से निकाल लो। But instead, लेकिन इसके he बजाय fed that guy. उस व्यक्ति को और ज्यादा आग He भड़काया said, उसने। really? सचमुच? Chill man, he says, don't worry, I've just got the plan for you. और उसने कहा ठीक है चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, You pretend that you're sick और तुम ऐसा बर्ताव करो कि तुम बीमार पड़े and हो, you bring her alone and then you know what to do, you और फिर know. उसके बाद तुम देखो क्या कर सकते हो, तुम देख लो ना अकेले करके। You see, he was a schemer. आप देखते वो एक साजिश कर Instead of putting him on the right track, he messed him up. और देखिए सही पटरी पर लाने के बजाय उसने उसके साथ गड़बड़ी कर दी। Because of this one person, इस एक व्यक्ति की वजह से Amnon lost the kingdom. अम्नोन अपना राज्य गवा बैठा। Are there any people in your life क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसे लोग हैं who instead of pointing you to the word of God, instead of pointing you on the right track, they are feeding you with nonsense? Are there some people like that? वो सही रास्ते पर आपकी अगुवाई करने के बजाय वो आपको बेतुका की बातें सुना रहे हैं? Be careful of such people. सावधान रहिएगा ऐसे The लोगों से। scripture clearly says, वचन साफ तौर पे बताता है, evil company corrupts good habits. और बुरी संगति जो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। I'm telling you, कहते हैं आपसे, please get rid of these people today. मेहरबानी करके आज ही इन लोगों से छुटकारा पा लीजिए। I want to tell you right now, कहना चाहते हैं आपसे, your connections determine how far you will go. Hey, आपका जुड़ाव ही इस बात को तय करेगा कितनी दूर तक आप जाएंगे। show me whom you're connected to, बताइए किससे आप जुड़े हुए and हैं, I will tell you how far you will और go. आपको हम बताएंगे कितनी दूर तक आप जाएंगे। Not somebody on the internet. कोई Hey, इंटरनेट पे नहीं, hey, praise the Lord, I'm receiving. No. You need to be connected. आपको जुड़े रहना है। In the name of Jesus, यीशु के नाम में। you are connected to the anointing. आप अभिषेक से जुड़े हुए हैं। May the Lord lift you up and bring you to your palace in प्रभु Jesus' name. आपको उस महल में लेकर आए आपके, May the Lord lift you up and bring you to your calling, into your प्रभु आपको calling. उठाए और आपकी बुलाहट में आपको लेकर आए। May you be a blessing to thousands in Jesus' आप name. हजारों के लिए आशीष बने यीशु के नाम में। May the Lord deliver you from crafty and evil people, but surround you with the right people in Jesus' name. परमेश्वर आपको Receive दुष्ट और चतुर somebody. लोगों से छुटकारा दे और आपको सही लोगों से घेर ले यीशु के नाम में। Hallelujah. कहे हालेलुया। These are people that you need to avoid. ये वे लोग हैं जिनको आपको अपने से दूर रखना है। Evil company corrupts good habits. पूरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। Church of Jesus, यीशु की my कलीसिया, dear friends, listen to me. मेरे प्यारे दोस्तों सुनिए, This is a word from the Lord. यह प्रभु की ओर से वचन है। Pastor, what must I do? पासवान जी क्या मुझे करना Many चाहिए? of your friends introduced you to dirty films and other things. आपके बहुत सारे दोस्तों ने देखे गंदी पिक्चर या गंदी चीजों के साथ आपका परिचय कराया। Hey, nothing happens. Oh, You कुछ don't नहीं listen. होता। You see, now those pictures are embedded in your mind. और अब आप देखते हैं वे सारी चीजें चित्र जो है आपके मन में चलती रहती है। What if you didn't have those people? क्या होता अगर आपके पास वे लोग नहीं होते? You are sitting in the corner and seeing some media photographs on your WhatsApp or something. और You're आप- laughing. I tell you, turn away from these people. If you have to walk alone, let it be so. You walk alone with Jesus. Hallelujah. इन लोगों से मुड़ जाए। अगर आपको अकेले ही चलना पड़ा तो क्या हुआ? आप यीशु के साथ अकेले चलें। Somebody lift your hands and say, I receive right कोई now. तो अपने हाथ लगा करके मैं ग्रहण करता I हूँ। want to tell you. आपसे कहना चाहता Today I want to tell you something which I have not shared. आज आपसे कुछ ऐसा कहने जा रहा है जो कि कभी इन्होंने शेयर नहीं किया You है। see, आप देखते हैं, I was working in an advertising company. और विज्ञापन के कंपनी में काम करते थे। And in advertising companies, you get these free magazines. और देखिए उस विज्ञापन की कंपनी में देखिए आपको फ्री में जो मैगजीन मिल जाते You know, हैं, all these crazy things, you know. और ये सब बेतुका चीजों की, And it comes free. और बिल्कुल मुफ्त में आता है। And these boys, they would get these magazines. और इन लड़कों को मिलता है ये मैगजीन, And they would sit in the corner. और वे कहीं कोने में बैठते And they हैं, would look at it and, you know, giggle. और देखिए वे देखते और हंसते खिलखिला के। And I was serving the Lord at that time. उस समय प्रभु की सेवा कर रहे थे, Also working. और साथ में काम भी करते And थे, they would come और फिर वे आते and say, Michael, you know,
अगर कहते हैं माइकल देख free है. देख देख देख, I told them. इन्होंने कहा I said no. नहीं, He says my Jesus मेरा यीशु is the holy God. पवित्र परमेश्वर है। They would say अरे कुछ नहीं होता है. फिर वो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता है। And some of them used to say confession को जाने का कुछ नहीं होता है. और कुछ लोग उनमें से कहते हैं जो कन्फेशन करने के लिए जाने का कुछ नहीं होता। He says out of them there were some people says you confess to the Lord and you're a man so you have to see this and things. I said no, I've surrendered my manhood to the Lord. इन्होंने कहा कि The मैंने Lord अपने will मर्दानी give me प्रभु के these हवाले things at the right time. Are you with me right now? सही समय पे चीजें देगा। Listen to this. सुनिए से। What I want to share with you, जो आपसे बांटने जा रहा है। I share it respectfully with every man, every woman over here. पूरे and आदर those के who are साथ watching. जो मर्द औरतें यहाँ पे हैं और जो लोग देख रहे हैं उन सबसे You साझा see, कर रहा है। God knows our desires. God देखिए knows what we need. परमेश्वर जानता है हमारी तमन्नाएं क्या है, परमेश्वर जानता है हमारी गरज जरूरतें क्या है। It happened for days. It happened for months. और It देखिए used to दिनों तक happen. हुआ, महीनों तक हुआ। I'm telling you the कहते हैं truth. आपसे सच्चाई। And sometimes when I used to fast, they used to purposely keep those things on my desk also. और कभी-कभी जब ये उपवास में होते तो वो खुद जानबूझकर उन चीजों को इनके सामने लाते हैं, इनके Very चेहरे के सामने soon, लाते I received another job in a bigger company. हैं। फिर उसके बाद इनको तरक्की मिली, दूसरे किसी अच्छे कंपनी में इनको नौकरी मिली। And I resigned from that company to serve the Lord. And one day I went to Dubai. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दुबई गए, I was preaching over there. वहां पे प्रचार कर And रहे थे। after the service, सभा के बाद में it was late in the night. देर रात हो गई थी। And the host of that service, my team members, they said, Pastor, you are always locked up for 2 days in the hotel room. How about coming out and we'll just go for a walk and you can just have a good time. Let's go out. So we were out like around about 11 o'clock in the night. We were just walking out. 2 दिनों से आप कमरे में बंद थे, तो चलो अभी आप आए हैं तो चलो थोड़ा बाहर जाते हैं। And we were in this wonderful mall, which I would not like to name. और एक अच्छे से मॉल में गए। I was walking in Dubai. दुबई में चल रहे थे। And there was this guy. और वहाँ पे एक व्यक्ति। And there was a nice bike showroom over there. और वहाँ पर एक अच्छा सा एक शोरूम। I think it was Harley Davidson or something like that. And there was a boy over there. And और वहाँ पे लड़का। I don't like bikes personally. व्यक्तिगत तौर पे बाइक पसंद नहीं I करते। can't afford one. Okay. And okay, Harley Davidson at least. Okay. And so I saw this guy. इन्होंने देखा उस लड़के को। And he's wiping the glass. और वो ग्लास जो है उसके कांच को साफ कर रहा था। And he looks at me. और उन्होंने देखा। And he says, I know you, he said. और कहने लगा, आप मैं जानता हूँ आपको। I said, really? इन्होंने पूछा सचमुच? I was surprised. आश्चर्य में पड़ गए। He said, you're Michael. उन्होंने कहा आप माइकल हैं। We worked together. हम साथ पे चले थे। I said, oh my goodness, yeah. मैंने कहा अरे बाप रे हाँ। Yeah, I remember. And we started talking. फिर वो बोलने लगे। And he said, फिर उन्होंने कहा, what are you doing here? यहाँ तुम क्या कर रहे हो? He thought even I'm working somewhere in the mall. उन्होंने सोचा कि ये भी वहीं मॉल में कहीं काम करते हैं। And the team of mine, they were like इनका टीम जो था 8 to 10 people. 8-10 लोग थे। And they came and says, no, he's not और working आकर here. कहने लगे कि यहाँ पे ये काम नहीं करते। And my team, they like to, इनका team। I don't have anything, but he says, do you know this man? He's बताइए our होते। pastor. He just preached to 600 people and he just come ये now. हमारे पासबान है, अभी 600 लोगों को प्रचार करके यहाँ आए हैं। And he's a man of God. Look. सुनिए। And that guy, he was a Christian, that other guy. और दूसरा व्यक्ति वो मसीह था। And I remembered, और याद है, this was the same man ये वही व्यक्ति है who used to push these dirty magazines in my face. जो इनके मुंह के सामने, चेहरे के सामने वो गंदी मैगजीन लाते हैं। He was a handsome man. जब एक रूपवान व्यक्ति, आकर्षक व्यक्ति। He was like, the dude of the advertising company. और एडवर्टाइजिंग कंपनी में एकदम अच्छा खासा। He used to whistle here and there, at यहाँ home. वहाँ Okay? सिटी बजा दे। And I looked at him और इन्होंने उनके देखे and he said, please pray for me. और वो कहने लगे कि प्रार्थना करो। He looked at me and said, God has blessed you. परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दिया ने कहा। I remembered. याद है। You see, you think you're losing out on something. आप सोचते हैं कि आप कुछ गंवा रहे हैं। But when you say no to the flesh, लेकिन जब आप शरीर को ना कहते हैं ना, you say yes to the spirit. आप आत्मा को हाँ कहते हैं। And when you say yes to the और जब spirit, आप आत्मा को हाँ कहते हैं, there will be a promotion, there will be a leading of things. I bless you in Jesus' name. अगुवाई आएगी, आपको आशीष देते हैं यीशु के नाम में। Somebody lift your hand and say, I receive it in Jesus' कोई अपने name. हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। You have to win this. आपको ये जीतना है। You have to win this battle. आपको ये लड़ाई जीतनी है। And the way you win this battle is जिस तरीके से आप ये लड़ाई जीतेंगे, 2 things. दो चीजें। First, पहला, you trust the Lord आप प्रभु पे भरोसा that करें। you're not missing out anything. लेकिन आप जब प्रभु पे भरोसा करते हैं, आप किसी से चूक नहीं The रहे। devil tells you that you are missing out the good stuff. और शत्रु आपसे, शैतान आपसे कहता है कि आप अच्छी चीजों से चूक रहे हैं, You're not missing out anything. लेकिन आप किसी चीज से चूक नहीं रहे। God has the best plan for you. परमेश्वर के पास आपके Hallelujah. लिए अच्छी योजनाएं हैं। And the second और thing, दूसरी बात, the first thing is you trust. पहली चीज होती है आप भरोसा करें, And the second thing is और दूसरी this, चीज ये है is surrender. वो समर्पण। Say, Lord,
कहे प्रभु I trust you. मैं आप पर भरोसा करता But हूँ, Lord, I surrender my emotions to लेकिन you. प्रभु मैं अपने जज्बातों को आपके हवाले I करता हूँ। can't do it on my own. मैं अपने बलबूते से नहीं कर I'm सकता। alone, oh मैं God. अकेला हूँ प्रभु, I'm lonely, oh God. मैं बिल्कुल अकेला I हूँ। need your help, oh मुझे God. आपकी मदद चाहिए प्रभु। And when you do that, my जब आप ये friend, करेंगे दोस्त, I tell you as a man of God, परमेश्वर जन के रूप में this कहते is हैं not आपसे, to put you down. ये आपको नीचे डालने के लिए This नहीं is है, not to condemn ये you. आपकी निंदा करने के लिए भी नहीं है। First is trust. पहला है भरोसा। Say, Lord, I trust you. कहें प्रभु मैं आप पर भरोसा By करता हूँ, saying no to this, इस चीज को ना कह I could have enjoyed myself. मैं अपना मजा ले सकता I था, could have had a good time. अच्छा समय मेरा बीता But होता, I trust you, God. लेकिन मैं आप पर भरोसा You have करता हूँ। planned for me something greater. आपने मेरे लिए कुछ You बड़ी have की planned योजना for me बनाई है, something better. आपने कुछ बेहतर के लिए And मेरी the योजना second बनाई thing, है। और दूसरी चीज you must say, Lord, आपको कहना चाहिए प्रभु I don't trust myself, मैं Lord. अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, I surrender my emotions to you. मैं अपनी भावनाओं को तेरे I हवाले करता surrender हूँ, everything to you. मैं सब कुछ तेरे हवाले And करता when you हूँ। do these two और things, जब आप ये दो चीजें करते you will हैं, see the grace of God flow like a river in your आप life. देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में एक Some of you नदी are जैसा working बहेगा। abroad, you are alone. आप में कुछ लोग जो विदेश में काम करते हैं, आप अकेले हैं, Oh, those temptations are strong. वे परीक्षाएं बहुत जबरदस्त होती हैं। Today, आज you're a young man in a college आप कॉलेज में किसी hostel. नौजवान व्यक्ति Those हैं, temptations are strong. परीक्षाएं बहुत You're a जबरदस्त होती young woman working somewhere or living alone. हैं। आप नौजवान महिला कहीं काम कर रही अकेले रहती हैं, God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बोल रहा है, Trust me, says the Lord. प्रभु कहता है मुझे भरोसा I've got the करो, best for you. मेरे पास तुम्हारे सबसे बेहतरीन है, And surrender to me, says the और Lord. प्रभु कहता है मेरे लिए समर्पित हो I जाओ। will honor you, Holy Spirit says. पवित्र आत्मा कहता है मैं तुम्हारा आदर How करूंगा। many of you receiving this word? कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं इस वचन So को? these are the things which the Lord wants to share with you. तो ये वो सारी चीजें हैं जो परमेश्वर आपके साथ शेयर करना He चाहता loves है। you as a father. वो एक पिता के रूप में आपसे प्यार Today, करता how है। many of you receiving this word right आप में से now? कितने लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं?